खुदावंद यीशु के अलकादर जलाली पुरफजल नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जितने लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। आप सबों का मसीह यीशु के नाम में शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जब भी मैं कलाम की खिदमत करूं आप फौरी उसे सुन सकें। आइए किताब मुकद्दस की जानिब चलते हैं। किताब मुकद्दस में से आज का जो हमारा हवाला है वो है मरकस की अंजील और उसका दूसरा बाब। मरकस की अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, कई दिन बाद जब वो कफरे नहूम में फिर दाखिल हुआ, सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह न रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक न आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे अधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। मगर वहां बास फकी जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है। खुदा के सिवा गुनाह कौन मुआफ कर सकता है। और फिर फौर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो। आसान क्या है मफलूज से ये कहना तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। और वो उठा और फिर अल्फार चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चनाचा वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। किताब मुकद्दस के वसीला से खुदा हम सबों को बरकत दे। बाइबल मुकद्दस में हमें इस मफलूज का जिक्र मिलता है और बाइबल मुकद्दस में लिखा है मसीह कई मर्तबा कफरे नहूम में मोजज़ात कर चुका था। अब मसीह कफरे नहूम में एक घर के अंदर हैं। मसीह यीशु ने बहुत से मोजज़ात कफरे नहूम में किए। पतरस की सास को शिफा बख्शी, सूबेदार के नौकर को यहां पे शिफा बख्शी और बदरू गिरफ्ता को यहां शिफा बख्शी और यहां कोड़ी को नपाक को पाक और साफ किया मसीह ने। अब कुफरे नहूम के अंदर तो एक तहका मचा हुआ है कि मसीह जो है लोगों को शिफाएं देता है। कुफरे नहूम के अंदर बहुत चर्चा फैल चुका है मसीह का। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है इस मफलूज ने भी मसीह की खिदमत का सुना हुआ था। इस मफलूज ने भी सुना हुआ था कि मसीह अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है। इस मफलूज ने सुना हुआ था कि मसीह यीशु ने जो एक सूबेदार के नौकर को जिसे जो फालज का मारा था शिफा बख्शी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है मसीह के वहां पे चर्चे हैं। मसीह के कामों की सदा जो है अरूज पे है।
तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है इसने भी सुना हुआ था, इस मफलूज ने सुना हुआ था। अब मफलूज जो है अपने भाइयों और दोस्तों को कहता है कि मसीह कुफरे नहूम में आया हुआ है, मसीह यहां पे आया हुआ है और मुझे लेकर चलो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है उस मफलूज के दोस्तों ने और भाइयों ने उसे उठाया और उठाकर चलना शुरू कर दिया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसे चारपाई पर लटकाकर 4 आदमी लेकर आए। 4 आदमी लेकर जा रहे हैं उसे। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि 4 आदमी जो है ये तो मुर्दा की चारपाई उठाते हैं, ये तो मुर्दे की चारपाई उठाते हैं, जिंदा की नहीं। जिंदा की तो 2 आदमी भी उठा सकते थे, लेकिन इन्होंने 4 आदमियों ने उसे उठाया। अब सवाल पैदा होता है कि जब 4 आदमी चारपाई उठाते हैं तो चारपाई खाली आती है। चारपाई खाली आती है और जो चारपाई पर जाता है वो चारपाई उठाकर नहीं लाता, कोई और ही चारपाई उठाकर लाता है। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है अब ये 4 आदमियों से चारपाई उठवाकर वहां पे पहुंचता है जहां पे मसीह यीशु कलाम सुना रहा है। जब वहां पे पहुंचता है तो शायद इन लोगों ने जो कलाम सुन रहे थे उनसे कहा हो कि भाई हमें जगह दो, क्योंकि हमने इस मफलूज को, इस बस मुर्दा को मसीह के आगे जाकर रखना है, मसीह के सामने इसे रखना है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है वहां इतनी भीड़ थी कि भीड़ के सबब से वो अपना कदम ना टका सके, वो भीड़ के सबब से मसीह तक ना पहुंच सके। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है उन्होंने एक तरकीब सोची कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम ऐसा करते हैं, हम छत पे चले जाते हैं, हम छत पे चले जाते हैं, क्योंकि ये एक ही हॉल है, ये एक ही हॉल है और शायद ये गरीबों का घर हो। क्यों? क्योंकि अगर ये अमीरों का घर होता तो वहां पे डाइनिंग टेबल होते, वहां पे मुख्तलिफ हॉल होते, वहां पे स्विमिंग हॉल होता, वहां पे टीवी हॉल होता, वहां पे बेडरूम होते। लेकिन यहां पे एक ही हॉल है और वो भी हालो बेहाल है, क्योंकि लोग इतने हैं कि वहां पे जगह ही नहीं, अपने पांव टिकाने की जगह भी नहीं उन्हें मिली। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो चारपाई को साथ लेकर छत पे चले जाते हैं, वो चारपाई को उठाकर छत पे चढ़ जाते हैं और जहां पे मसीह होता है वहां पे जाकर छत को अधेड़ना शुरू कर देते हैं, छत को अधेड़ देते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है छत को अधेड़ कर वो उस मफलूज को चारपाई समेत लटकाते हैं। अब क्या ही समा होगा कि शिफा लेने वाला ऊपर से आ रहा है और शिफा देने वाला नीचे बैठा हुआ है, नीचे कलाम सुना रहा है। और जैसे इसको मसीह यीशु के सामने लाया गया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है मसीह ने देखा और मसीह ने कुछ नहीं कहा। मसीह यीशु ने उससे कहा जा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए।
जा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, और गुनाहों को जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा गुनाह माफ हुए, और यहूदी लोग देखना शुरू हो गए। अब मैं यहां यूं कहता हूं, हर चीज का पैमाना है दुनिया के अंदर। हवा को मापने के लिए पैमाना है बैरोमीटर, बुखार को मापने के लिए पैमाना है थर्मामीटर। अब गुनाहों को माफ करने का कोई पैमाना नहीं है। और मसीह ने जब कहा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है यहूदी देखना शुरू हो गए, फकीर देखना शुरू हो गए। और वो जो मफलूज था, बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसने उठा, उसने शिफा पाई और अपनी चारपाई उठाकर चलना शुरू कर दिया। अब यहूदी जो वहां थे वो कहते हैं ये क्यों कुफर बकता है, खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है मसीह यीशु ने उनकी सोचों को परखा, उनके ख्यालों को परख लिया, और मसीह ने उनको जवाब दिया आसान क्या है, यह कहना कि जा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, या यह कहना उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। यह मैंने इसलिए कहा तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पे गुनाह माफ करने का इख्तियार है। जमीन पे खुदा के अलावा कोई गुनाह नहीं माफ कर सकता। आसमान और जमीन का मालिक और खालिक और राजिक एक ही है, जिसका नाम यहोवा एलोहीम है, जिसका नाम यहोवा राफे है, जिसका नाम यहोवा यरी है, जिसका नाम यहोवा एल शदाई है, जिसका नाम यहोवा एदोनाई है, जिसका नाम यहोवा कदूस है, जिसका नाम यहोवा सबूत है। वही गुनाहों को माफ कर सकता है। और मसीह ने कहा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, उठ और अपनी चारपाई उठा और अपने घर को चल।